बालाजी इन दी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या होगी, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप इस डिटेल्स के अनुसार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जमिनाई यानी मिथुन राशि, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा परेशान है, लड़ाई झगड़े को याद कर रहा है, लेकिन वो अभी इस लड़ाई झगड़ा से बाहर आना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये बंदा या बंदी अभी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, परेशानी नहीं चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहते हैं, रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं। रिश्ते को चलाने के लिए जो फिनेंस की ज़रूरत है उसको ये अर्न करना चाहते हैं। अभी ये समझदारी से हर काम को करना चाहते हैं। इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का बंदा इंतज़ार कर रहा है या फिर रिश्ते की जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाए, इस बात का भी ये इंतज़ार कर रहा है। ये किसी भी तरीके से रिश्ते में कोई परेशानी नहीं चाहता है। ये समझदारी से सब कुछ चलाना चाहते हैं, रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को ये समझना चाहते हैं और आगे बढ़ने के बारे में ये सोच रहा है। खास करके इनको पता है कि अगर रिश्ते चलाना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना है तो भी मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए ये मेहनत पर ध्यान दे रहे हैं। अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है इन्होंने, क्योंकि इनको परेशानी नहीं चाहिए। ये अभी दूसरों के बातों में भी नहीं आता है बंदा या बंदी, ये हर चीज़ को अपनी समझदारी से सोचने लगा है। कोई अगर किसी को ये आके कुछ कहता है तो ये सुनता नहीं है। हो सकता है पहले लोगों की बातों में आके बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, तो ये बंदा या बंदी अभी लोगों की बातों में आना छोड़ दिया है। अभी अपने काम से काम रखने में ये विश्वास रखता है। इनको लगता है कि अपने काम अपने तरीके से करना पड़ेगा, मुझे रिश्ते में भी मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे कमाने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मेरे हाथ में पैसे आएंगे, तब हर चीज़ सही होगा, तब जाके लड़ाई झगड़ा बंद होगा। अभी ये ना लड़ाई झगड़ा चाहते हैं ना लोगों के बात सुन के कोई परेशानी अपने गले मरना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर ये लोगों की बात सुनता है तो इनको परेशान होना पड़ेगा, इसीलिए ये किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आप जो है आप तो बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आपका नींद खराब हो रहा है। आप, मुझे लगता है कि आपको ये लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, आप सो नहीं पा रहे हो। पूरा दिन आप अच्छे से चलते हो लेकिन जब आप सोने जाते हो तब आपको
याद आता है, रह रह के सारे परेशानी याद आता है। लेकिन मुझे लगता है आप जितना परेशान हो उतनी परेशान होने की बात है नहीं, लेकिन ये आपके सोच है, आप जानो। अभी हम देखेंगे 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, देखो कितना अच्छा कार्ड आया है। मुझे पहले ही लगा कि जो आपके पास है आप उससे खुश नहीं हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप एक परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, घर परिवार रिश्ते बच्चे। आपको लगता है ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता है। आप लोग ट्विन हो, आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, परिवार में स्टेबिलिटी चाहते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो एक स्टेबल शादीशुदा रिश्ता आप चाहते हो, परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो। अगर आप हो पहले से तो आप उसी चीज़ को बरकरार रखना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की परेशानी रिश्ते में आ रहा है और आप लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनकी बातों से, जिनकी परामर्श से रिश्ता खराब हो रहा है। तो आप ये नहीं चाहते हो। लेकिन आप अगर खुद से सोचो, जो आपके पास है वो बुरे नहीं है, तो आपका जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हमेशा ये होता है, हर इंसान में एक इस तरीके का एक सोच होता है, जो है उससे अच्छा, बेटर और बेटर और बेटर। तो और बेटर और बेटर, कभी कभी खुद को भी तो देखना चाहिए कि मुझे जो मिल रहा है क्या मैं उससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मुझे जो मिला है क्या वो बहुत ख़राब है। इस बात को आपको सोचनी पड़ेगी। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबल रिश्ता आप चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो अगर आप शादीशुदा नहीं हो। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो बंदा दिल से क्या चाहता है, आपको उसको भी देखना पड़ेगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। हो सकता है जमीनाई ऐसा नहीं चाहते, आपके पर्सन चाहते हैं। जमीनाई वो चाहते हैं जो उनका पर्सन चाहते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ते में भी, परिवार में भी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आप हर तरीके से स्टेबल होना चाहते हो। देख लेते हैं करंटली, देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहता है। करंट एनर्जी में तो आपका यही आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन मुझे लगता है किसी बात से थोड़ा परेशान है। उस चीज़ को वो दिल से लगा के बैठा हुआ है, अभी तक होगा ही। लड़ाई झगड़ा अगर बहुत ज़्यादा होता है तो किसी एक का तो उसमें, मतलब हर किसी का एनर्जी तो एक जैसा नहीं होता है। तो आपके जो पर्सन है वो इस बात को दिल से लगा के बैठा हुआ है बंदा। हो सकता है ये हर चीज़ अपने तरीके से करना चाहते हैं। देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। बंदा ईगोइस्टिक है, ईगो में है, अपना ईगो को ये बहुत ज़्यादा महत्व देता है या देती है। तो ये कुछ बात को दिल से लगा के बैठा हुआ है। इनको लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, ये परेशान है। लेकिन ये इंतज़ार कर रहा है सब कुछ सही हो जाए। कैसे सही होगा, अगर आप कुछ एक्शन नहीं लोगे। ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा। ये सोच रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ है। ये बंदा सोच रहा है उनके साथ भी गलत हुआ है। इसीलिए ये उस बात को याद करके अभी भी अपने दिल से बात को लगा के बैठा हुआ है। इसीलिए अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ईगो में है बंदा, इंतज़ार कर रहा है सब कुछ सही हो जाए, लेकिन खुद से कुछ नहीं करेंगे, खुद से एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये दिल में
सीने पे वो बात लेके घूम रहा है बंदा या बंदी। कहीं ना कहीं ये पैसे का मामला है, तो ये पैसे को जमाने में भी, मतलब पैसे सेविंग्स करने में भी अपना वक्त दे रहा है। और सॉरी, मुझे मैं भी डर गई, वो गिर गया मेरा, वो ग्लास था वो गिर गया पानी का। ये पैसे सेविंग्स करने में भी बहुत ज़्यादा अभी इनका दिमाग पैसे में है, क्योंकि देखो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत किए जा रहा है बंदा। इनको लगता है पहले मैं पैसा जमा कर लूँ, मेरा फिनेंस सही हो जाए, फिनेंशियली मैं स्टेबल बन जाऊँ, इमोशन को अभी साइड में रखती हूँ या रखता हूँ, और मैं क्यों जाऊँ हमेशा, मुझे क्यों जाना है भाई। तो ये अपना ईगो के वजह से भी खुद को रोक के रखेंगे। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। आप तो वही चाहते हो, घर परिवार रिश्ते बच्चे स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी। देख लेते हैं आप क्या चाहोगे इन दिनों। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 22 जनवरी तक की। 16 से लेके 22 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। पैसे की स्टेबिलिटी किसे नहीं चाहिए भाई, हर किसी को चाहिए। आप मेहनत करके सब कुछ कमाना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, फिनेंस को सही करना चाहते हो, आप अपने रुतबे को बरकरार रखना चाहते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप मेहनत करना चाहते हो, गिव अप करना नहीं चाहते उस रिश्ते से, खुद के लिए भी मेहनत करना चाहते हो, स्टैंड लेना चाहते हो अपने लिए। हो सकता है पहले आप सब कुछ सह जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अभी आप वो छोड़ दिया है आपने। आप चाहते हो कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ सही हो जाए, और जो होना जरूरी है। आप मेहनत करने के लिए राजी हो, खुद के लिए भी रिश्ते के लिए भी, लेकिन साथ ही साथ आप भगवान से भी ये प्रेयर कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पर्सन सब कुछ समझ जाए और सब कुछ सही हो जाए। किंग ऑफ सोर्ड्स, अभी भी आप भी अपने दिमाग से सोचने लगे हो। आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, किसी कैंसर स्कॉर्पियो के साथ भी आप डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। आप भी अपनी स्टेबिलिटी में रहना चाहते हो, आपको भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ना आप रिश्ते से गिव अप करना चाहते हो, ना आप अपने लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। आपको हर तरीके का स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, डिसाइड नहीं कर पाओगे आप लोग क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, क्योंकि दोनों की सोच में कहीं भी तालमेल तो है नहीं। दोनों दोनों तरीके से सोच रहे हो, अपने अपने तरीके से सोच रहे हो आप लोग, इसीलिए कंफ्यूजन है, क्या करे क्या ना करे, रिश्ते में आए या ना आए, क्या करें। देख लेते हैं सेवन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। जेमिनाई, ये आप ही का कार्ड है। रिश्ते में कहीं ना कहीं मैडली एडिक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं हो।
हर रिश्ते में थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन आप लोग दोनों के दोनों ही कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। कन्फ्यूजन इसलिए है कि कभी आपको लगता है रिश्ते में चले जाना चाहिए, रिश्ते में सब कुछ सही करना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। कभी आपको लगता है जमीनाई कि आपको जस्टिस मिलनी चाहिए या आपको जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। कभी आपको लगता है मैं ही क्यों करूँगा या करूँगी, कभी आपको लगता है नहीं मुझे ये कर लेना चाहिए। कभी आपको लगता है या फिर आपको पर्सन को लगता है कि मैं हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैडली एडिक्टेड है, क्योंकि आप खुद जमीनाई हो। आप किसी एयर साइन के साथ भी डील कर सकते हो, जमीनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके सोच हमेशा चेंज होते रहते हैं, जमीनाई। आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कभी लगता है नहीं कुछ नहीं करना है, मुझे क्यों करना। इसीलिए आउटकम में कंफ्यूजन आए हैं, क्या होगा पता नहीं। मतलब जस्टिस भी चाहिए, रिश्ते में आना भी चाहते हो, लेकिन कोई अपने तरफ से एक्शन लेने में हिचकिचा रहे हो, कोई नहीं ले रहे हो। और चाहते हो अचानक से सब कुछ ऐसा कुछ हो कि अचानक से सब कुछ सही हो जाए। ऐसा होता है, भला होता भी है कभी कभी। कुछ ऐसे स्थिति आ जाता है, परिस्थिति आ जाता है कि रिश्ता मतलब अपने आप दोनों एक दूसरे के सामने चले आओगे। आप कंफ्यूज हो, आपको क्या चाहिए। प्यार भी करते हो, जस्टिस भी चाहिए, रिश्ते में आना भी चाहते हो, खुद से नहीं आना चाहते हो। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। जस्टिस किसको चाहिए, किसको लगता है कि आप दोनों में से कि आपके साथ अन्याय हुआ है। खास करके मुझे लगता है जमीनाई, आप सोच रहे हो कि आपके साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है ये आपके पर्सन के भी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। और उनको भी लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा ऐसा होता भी है कभी कभी, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो अभी मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज की बातें, देखो टेम्परेंस के कार्ड आ गए। ये रिश्ता जो है ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता है भाई, दो दो बार ऐसा कार्ड आना। लेकिन आप लोग दोनों के दोनों ही दिमाग खराब है, आप दोनों का प्यार है, सब कुछ है, फिर भी देखो कैसे दोनों दो तरफ मुंह करके बैठे हुए हो। ये रिश्ता ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है। ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है जिन लोगों में झगड़ा चल रहा है, कुछ भी परेशानी है, बात नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता है। ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता 11 के कार्ड दो दो बार आना, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन आप लोग को कौन समझाए। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता है। आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, एरीज लियो सजिटेरियस। तो वो सजिटेरियस वाले बहुत गुस्सेल होते हैं, लेकिन वो गलत नहीं होते हैं। उनको गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वो गलत नहीं होते हैं। आपको रोना धोना छोड़ना पड़ेगा, शक करना, अगर आप शक करते हो, क्योंकि मून के कार्ड आए हैं वो भी रिवर्स में। रिवर्स में कार्ड जब आता है तो जो कर रहे हो ना उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। जो शक कर रहे हो, सोच रहे हो कि आपसे झूठ बोला जा रहा है, बातें छुपाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा जेमिनाई, और चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, हर चीज़ को बैलेंस तरीके से देखना पड़ेगा। हो सकता है आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी एक का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करें, लाइफ को बैलेंस करें। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पर हैं।
वरना दो दो बार ये कार्ड नहीं आ सकता। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। इट्स ए नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। आपको मिलके रिश्ते को सही करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।